Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So here today we will discuss about the next द्रव्य, okay, next herbal drug that is nothing but the कंटकी करंज, okay, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लता करंज भी बोलते हैं. तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, इसके पर्याय नाम देखेंगे और मेनली इसके जो मेन फंक्शन होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. लेकिन उसके पहले अल्टीमेटली इसके लैटिन नेम फैमिली के बारे में अगर बताएंगे तो इसका लैटिन नेम जो है इसका सीजलपिनिया क्रिस्टा करके इसका लैटिन नेम आता है. ओके, और फैमिली जो होती है जैसा अशोक का जो फैमिली था, ओके, सीजलपिनिडिये, वैसा इसकी फैमिली आती है. ओके, तो सीजलपिनिया क्रिस्टा इसका लैटिन नेम है और इसकी जो फैमिली होती है वो सीजलपिनिडिये इसकी फैमिली होती है. ओके, तो अल्टीमेटली अगर सिनोनिम्स की अगर बात करें हम तो सिनोनिम्स जो इसका नाम बताया गया, बहुत सारे जो नाम बताए गए यानी कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पर्याय नाम बोलते हैं. तो पर्याय नाम जो अल्टीमेटली जैसा प्लांट दिखता है ना, जैसा इसका लुक फीचर है, वैसा इसके अकॉर्डिंग इसका पर्याय नाम बताया गया है. कहने का मतलब ये है इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है ना कि कैसे प्लांट ग्रो होता है, कैसे इसके लीव्स हैं, कैसे इसके फल हैं, कौन से आकार के इसके फल हैं, कैसे इसके बीज होते हैं. ओके, तो इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अलग अलग पर्याय नाम का वहाँ पे वर्णन करते हैं. ओके, ऐसा आचार्य अलग अलग तरीके से पर्याय नाम का वो डिस्क्राइब करते हैं. तो यहाँ पे भी कंटकी करंज या लता करंज का जो नाम बताया गया है वो इनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही किया गया है. ओके, तो अल्टीमेटली जो पर्टिकुलर कंटकी करंज का जो पौधा होता है वो दिखता कैसे, अगर ये बात करें तो अल्टीमेटली थोड़ा सा हाइटेड ट्री होता है. ओके, नॉट पौधा, तो थोड़ा सा हाइटेड ट्री होता है और जो इसके फल होते हैं ना, जैसा आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है ऐसे इसके फल होते हैं, कांटे होते हैं. मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे तरीके से दिखाऊंगा उसको. लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो लीव्स होते हैं ना, इसके लीव्स दे आर सिमिलर विद द आवर करी लीफ. ओके, तो जिसके अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 इंच ऐसे लंबे होते हैं इनके लीव्स, और करी लीफ जैसे जैसे होते हैं ना, करी लीफ जैसे छोटे छोटे उसके पत्ते होते हैं, इन दैट सेम वे इसके 2 to 3 इंच अप्रॉक्सीमेटली इसके साइज़ होती है, लेंथ होती है, और सिमिलर टू करी लीफ इनके स्मॉल लीफ होते हैं. ओके, फल आपको दिख ही रहा है कि अल्टीमेटली ये फल थोड़े से लंबे होते हैं. ओके, फल थोड़े से लंबे होते हैं और ये पूरे कंटक आवर्त होते हैं, यानी कि पूरे तरह से ये पूरे चारों बाजू से ये ऐसे थॉर्न्स लगे हुए रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कंटक बोलते हैं. ओके, तो कंटक आवृत मतलब चारों बाजू से, चारों तरफ से वो उनका जो फल होता है, ओके, थोड़ा सा लंबा होता है, पत्तियों से लंबा होता है. ओके, और अल्टीमेटली चारों बाजू से पूरे तरफ से ये कंटक यानी थॉर्न से घिरे हुए रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कंटक आवृत बोलते हैं. ओके, और जिनके अंदर 1 से 2 बीज ऐसे पाए जाते हैं. ओके, तो ये देखिए जिनकी मैं बात कर रहा था, तो ये पूरे ये पर्टिकुलरली जो हमारा कंटकी करंज होता है, जिन्हें हम लता करंज भी बोलते हैं, तो ये इसका फल है. और ये आप अगर इसको टच करोगे ना तो ये बहुत ही मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट टू टच होता है. ओके, दैट्स वाई इनका एक पर्याय नाम आया हुआ दुस्पर्शा. ओके, डिफ़िकल्ट टू टच. इसके जो इसके जो बीज होते हैं ना, तो अल्टीमेटली एक फल के अंदर एक फ्रूट ऑफ अल्टीमेटली लता करंज या पुती करंज. ओके, और जो कंटकी करंज है, इन सभी ये सभी इसके ये सभी इसके कह रहे हैं पर्याय नाम है. ओके, तो इन सभी इनके जो फल होते हैं, कंटकी करंज, पुती करंज या लता करंज, जो भी आप बोलो, वट एवर यू कैन से, इनके जो फल होते हैं, इनके अंदर हर एक फल में 2-2 बीज पाए जाते हैं. ओके, एवरी फ्रूट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 सीड. ओके, जो ऐसे दिखाई देते हैं. तो बीज गोले आकार के होते हैं और जो इनके बीज आवरण होता है, ओके, यानी कि जो ऊपर का जो कवरिंग होता है, बीजों के ऊपर जो कवरिंग होता है, वो थोड़े से धूसर कलर के होते हैं, थोड़े से येलो कलर के होते हैं. ओके, और इनके अंदर बीज मज्जा पाया जाता है और इन्हीं बीज मज्जा का चूर्ण हम अलग अलग व्याधियों को ठीक करने के लिए करते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली अभी तक आपने क्या सीखा, कंटकी करंज का लैटिन नेम सीजलपिनिडिया क्रिस्टा है, सीजलपिनिडिया इसकी फैमिली है. ओके, कंटकी करंज, लता करंज, पुती करंज, दुस्पर्श, ये सभी इसके क्या है, पर्याय नाम है. जो आपको सीड विजिबल हो रहा है स्क्रीन पर, ये अल्टीमेटली कुबेर के जो आँख होती है ना, वैसे इसके कुबेर के जैसे आँख होते हैं, इन दैट सेम वे इसके सीड पाए जाते हैं. दैट्स वाई इसका एक पर्याय नाम आ गया है कुबेराक्ष. ओके, तो फल एवं बीज कुबेर के अक्षी समान दिखाई देते हैं, एंड दैट्स वाई वी टर्म दैट पर्टिकुलर फल एंड बीज टू दैट इज कॉल्ड एज अ कुबेराक्ष. ओके, तो कुबेराक्ष, पुती करंज, कंटकी करंज, लता करंज या दुस्पर्शा, ये सभी क्या इसके पर्याय नाम है. ओके, तो अल्टीमेटली अगर इसके रसपंचक की अगर बात करें तो इसका अगर रस अगर बात करें तो तिक्त कषाय रस का होता है. ये हमारा उष्ण वीर्य द्रव्य है और हमारा ये कटु विपाकी द्रव्य है. ओके, और कर्म अगर इसकी अगर बात करें तो त्रिदोष शामक मिलनी इसका इफेक्ट होता है. तो और इसके अगर रोगग्नता की अगर बात करें, रोगग्नता दैट नथिंग बट कि किन किन
जगहों पर इनका इंडिकेशन बताया गया है। ओके, तो इंडिकेशन दैट नथिंग बट कहाँ का इनका यूज़ किया गया है। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो पर्टिकुलर जो सीड है, जो बीज है, बीज के अंदर बीज मज्जा जो होती है, इनका हम यूज़ करते हैं एज़ पर आवर क्लिनिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अलग अलग रोगों को ठीक करने के लिए बीज मज्जा का चूर्ण हम यूज़ करते हैं, इनके पत्रों का भी यूज़ करते हैं। ओके, और इनका जो मूल होता है वो भी हम एट सम पर्टिकुलर एक्सटेंट वो भी यूज़ करते हैं। ओके, तो इनके अगर यूजेस की अगर बात करें तो अल्टीमेटली जो पुत्तीकरण जो होते हैं, उनके पत्तों का जो स्वरस होता है ना, इनको अगर हम मधु के साथ अगर लेंगे तो होता है कि क्रिमिज के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, क्रिमिज रोगों को ठीक करने के लिए पुत्तीकरण के पत्र का स्वरस निकाल कर मधु मिलाकर लेने से जो कृमि के जो प्रॉब्लम होते हैं वो रिलीव होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ओके, विषम ज्वरों में ओके, तो अल्टीमेटली पुत्तीकरंज, कंटकी करंज, लता करंज, ये सभी जो भी एक पर्टिकुलर हाइटेड ट्री का जो नाम बताया गया है। ओके, तो इनका मेनली यूज़ मेन यूज़ जो बताया जाता है वो हमारे जॉइंट्स के लिए और फीवर के लिए बताया जाता है। ओके, इसलिए इसको हम इंग्लिश में फीवर नट भी बोलते हैं। ओके, तो मराठी में इसको सागर गोटा बोलते हैं। ओके, हिंदी में इसको कंटकी करंज, लता करंज भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फीवर नट बोलते हैं। फीवर नट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो बीज होती है, इनके जो बीज के जो मज्जा का इनके बीज के अंदर जो पाया जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बीज मज्जा बोलते हैं। तो बीज मज्जा का जो चूर्ण होता है वो फीवर के लिए बहुत ही उपयोगी औषध है। कैसे, बीज मज्जा का चूर्ण और काली मिर्च, ओके, पाइपर जो हमारा नाइग्राम होता है, ओके, इन कॉम्बिनेशन के साथ लेने से क्या होता है, विषम ज्वर, ओके, जो हमारा मलेरियल फीवर होते हैं वो वहाँ पे ठीक होते हैं। एंड दैट्स वाई महासुदर्शन चूर्ण, विषम ज्वरांतक चूर्ण, ये सभी जो भी ज्वरग्न के जो कल्प बताए गए उनमें कंटकी करंज, लता करंज, पुती करंज, जो पर्टिकुलर इनके जो बीज हैं, इनके बीज के मज्जा हैं, उनका चूर्ण हम इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, कल्प को बनाने के लिए। ओके, तो सुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन चूर्ण, विषम ज्वरांतक चूर्ण, ये सभी कल्प बताए गए हैं जो ज्वर को कम करेंगे। और ज्वर को कम करने वाले इन कल्पों में जो कंटकी करंज का जो बीज है, इनके जो मज्जा है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो दैट्स वाई ज्वरग्न यानी कि ज्वर को रिड्यूस करने के लिए हमारा अच्छे द्रव्यों में पर्टिकुलर कंटकी करंज को बताया जाता है। ओके, जॉइंट्स के रोगों में भी, यानी कि आमवात, संधिवात जैसे रोगों को ठीक करने के लिए भी, और जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है, इन्फ्लेमेशन के वजह से जो वेदना होती है, जो पेन होता है, उनको भी ठीक करने के लिए हम कंटकी करंज, लता करंज, पुती करंज, इनके जो बीज के मज्जा होती है, ओके, इनका हम एज इन द फॉर्म ऑफ चूर्ण वी आर यूजिंग। ओके, तो कंटकी करंज के बीजों से हम उसके बीज तेल का निर्माण करते हैं, और अल्टीमेटली वो जो बीज के तेल होते हैं ना, कंटकी करंज के बीजों के जो तेल होते हैं, उनका इस्तेमाल हम जो शोथ होता है, ओके, जो शोथ की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से जॉइंट्स में जो पेन होती है, जो वेदना होती है, उनको ठीक करने के लिए भी हम करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली पुती करंज, कंटकी करंज या लता करंज के हम उनके मूल का यूज़ करते हैं मोस्टली उनका, और मेनली ओके, हम उनके बीज मज्जा का चूर्ण यूज़ करते हैं, और बीजों से हम बीज मज्जा का चूर्ण इस्तेमाल करते हैं। अलॉन्ग विद दैट बीज से हम बीज का तेल भी निर्माण करते हैं। ओके, अलॉन्ग विद दैट पुती करंज, लता करंज और जो कंटकी करंज है, इनके हम जो पत्ते होते हैं उनका स्वरस निकालकर मधु के साथ लेने पे जितने भी क्रिमिज के जो रोग होते हैं वो ठीक होते हैं। ओके, तो आपको इतना याद रखना है कि कंटकी करंज जो हमारा होता है, ओके, जो थोड़ा सा स्मॉल हाइटेड ट्री जो होता है, ओके, वो मेनली हमारे ज्वर को, यानी कि ज्वर को हरने के लिए मेनली इसका कल्प निर्माण किया जाता है। ओके, मैंने आपको बताया ही है कि महासुदर्शन चूर्ण, विषम ज्वरांतक चूर्ण, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्प हैं जो कि अल्टीमेटली ज्वर को कम करने के लिए बेस्ट बताए जाते हैं। और इन बेस्ट कल्पों को बनाने के लिए एक मुख्य घटक हमारा अल्टीमेटली कंटकी करंज का जो बीज होता है, उनके मज्जा का चूर्ण हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ज्वरग्न कर्म इसका मेन एक्शन होता है। ओके, और बीजों से बीज का तेल निर्माण करते हैं, बीज चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट फॉर कंटकी करंज। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो कुष्ठांग होते हैं, यानी कि जो कुष्ठ होते हैं, जहाँ पे स्किन की पिगमेंटेशन जो जहाँ पे ख़राब वगैरह हो जाती है, कहीं कभी कंडू वगैरह वहाँ पे ईचिंग वगैरह होता है, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इनके बीजों का जो तेल निर्माण होता है, जिन्हें हम कंटकी तेल भी बोलते हैं। ओके, तो उस पर्टिकुलर तेल से भी वो जो ईचिंग है, कुष्ठ है, स्किन का पिगमेंटेशन जहाँ पे लॉस हुआ है,
वो हम रिगेन वगैरह कर सकते हैं. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट आवर विषम कंटकी करंज. ओके, दैट इज़ नथिंग बट आवर लता करंज और आवर पुती करंज. ओके, तो दैट इज़ फॉर आवर टुडेज क्लास. थैंक यू.